हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज ओवल हाइपोथेसिस, यानी कि ओवल हाइपोथेसिस क्या होती है। आइए देखते हैं। इसका की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का मतलब क्या होता है कि वन एमिनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। वन एमिनो एसिड is coded by more than one codon. ओवल हाइपोथेसिस क्या होता है? ओवल हाइपोथेसिस का यूज किस लिए किया गया था? ओवल हाइपोथेसिस का यूज डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड को बताने के लिए किया गया था। डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड को बताने के लिए किया गया था। तो ओवल हाइपोथेसिस क्या होता है? According to this hypothesis, the base pairing between the third base of the codon on mRNA and the anticodon on tRNA is not precise. और इसीलिए the specific tRNA can recognize more than one codon on mRNA and the mRNA and the tRNA is not precise and therefore, यानी ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जैसे कि फॉर एग्जांपल फिनाइल एलानीन है, फिनाइल एलानीन है। फिनाइल एलानीन को यू 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 भी कोड करता है और यू यू सी भी कोड करता है। इसके साथ ही साथ फिनाइल एलानीन को कौन कोड करता है? सी जी सी भी कोड करता है और सी जी जी कोड करता है। और इसके साथ साथ और कौन कोड करता है? फिनाइल एलानीन को ए जी ए भी फिनाइल एलानीन को कोड करता है और ए जी जी भी कोड करता है। तो इनमें क्या है? इनमें अगर हम देखें तो ये पहला दो पोजीशन के जो बेसिस हैं यू यू, ये दोनों में कॉमन है। सी जी इसमें भी ये कॉमन है। ए जी कॉमन है। जो डिफरेंट है वो कौन कौन से है? यू सी जी यानी थर्ड पोजीशन का जो बेस है वही सिर्फ डिफरेंट है। इसीलिए थर्ड पोजीशन का बेस डिफरेंट है। चूंकि थर्ड पोजीशन का बेस जो है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए जो एमआरएनए आएगा वो अलग अलग आएगा। तो अगर अलग अलग आएगा तो उसका जो बेस पेयरिंग होगा वो प्रिसाइज नहीं होगा। तो प्रिसाइज नहीं होगा तो जो टीआरएनए है वो एक से ज्यादा कोडॉन को आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो इसीलिए ये एक्सप्लेन क्या करता है कि क्यों देयर आर more codons than the specific tRNA carrying amino acid. So that's all for the question बच्चों। होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।